चलते हैं आखिरी सेट की ओर और इसमें हम समझते हैं पहला सवाल जो कि सिंपल डिस्टेंस और टाइम प्रॉब्लम पे है। तो इसमें आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या है यहाँ पर 100 और टाइम क्या है 10। तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाता है 1000। पर ट्रेन 500 मीटर लंबी है तो टनल कितनी होगी, 500 प्लस 500 1000 हो जाता है। तो आपकी जो लेंथ ऑफ टनल हो गई वो यहाँ पर 500 हो गई। अब क्लासरूम में अगर आप टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी से कॉम्पिटेंस होना चाहिए। अगर टीचर को माउस हिलाना ही नहीं आएगा तो उस टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। तो सी यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो जो इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस है वो सही से दे पा रही है या नहीं, वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। देखिए इसमें एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर से आप क्या कहना चाहते हैं कि कितनी बार आप आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाए, उससे आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने पाएंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है। और कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए जो आप उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताना चाहते हैं। आप AR यूज़ करना चाहते हैं, VR यूज़ करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप समझा सकते हैं। ठीक है। अगला है कि अगर आपको एक्सटर्नल वेरिएबल्स को हटाना है तो सबसे आसान तरीका होता है एक्सपेरिमेंट में आप जो भी चीज़ एलिमिनेट करना चाहते हैं वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है कि कौन सी डिजीज से क्या होता है। तो वाटर बॉर्न डिजीज से टाइफॉइड, कॉलेरा जैसी बीमारियां होती हैं। वाटर वॉश मतलब अगर साफ सफाई नहीं रखी गई है तो स्केबीज हो सकता है, ट्रेकोमा आई इन्फेक्शन हो सकता है। वाटर बेस्ड डिजीजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर जो है वो मलेरिया होगा। और क्योंकि पोल्यूटेड वाटर से मच्छर पैदा होंगे। मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में होता है, डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है। क्योंकि यहाँ पे गंदे पानी की बात की गई है इसलिए मलेरिया ऑप्शन हो गया। और कौन से पैरासाइट्स हो सकते हैं, तो वो हो सकता है शिस्टोसोमासिस, तो वो पैरासाइट्स की वजह से होता है। तो ये यहाँ पर आपके करेक्ट मैच हो गए। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी क्या है। सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम अंतर मनन करके ये समझें कि हमारी क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमारे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और हम उसी के ऊपर फोकस करने की बात कहें तो कामगर है। अगली बात ये है कि जो ये पैसेज है ये द हिंदू बिजनेस लाइन से लिया गया है। ये मार्च का ही एडिशन था जिसमें ये पैसेज आया था, पर हालांकि आपको उन सब डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल ही डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो माइक्रॉन अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लाना चाहता है, अप्रूव हो चुका है। टाटा पावर और CG पावर के साथ में ये प्लांट आने वाला है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सेमीकंडक्टर का कितना प्रतिशत शेयर है। तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल सेमीकंडक्टर शेयर। तो ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट है, 1/3 हो गया। ठीक है। चिप बूम की वजह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब बढ़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं there would be a manpower requirement of almost 6 million in electronics which would be the largest beneficiary because of chip boom। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जो एडिशनल टैलेंट पूल ला रहे हैं उसमें पहली बात माइक्रॉन का 800 मिलियन का सेमीकंडक्टर इस्टेब्लिश किया गया है, टाटा ग्रुप और CG पावर्स की सहायता से किया गया है। ये दोनों बिल्कुल सही बात है। नई यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करने की बात नहीं की गई है और सप्लाई चेन शिफ्ट करने की बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पर हम सप्लाई चेन शिफ्ट करने की बात यहाँ पर कही गई है कि हम भारत में अभी तक सिर्फ स्टेम ग्रेजुएट्स ले रहे थे, पर अब हम नॉन IITians को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1, 2 and 4, राइट। तो C एक इनकरेक्ट ऑप्शन रहता है। माइक्रॉन क्या है। माइक्रॉन जो है पहली लाइन में दिया गया है, सॉरी, आपका एक सेमीकंडक्टर प्लान है जो 800 मिलियन डॉलर की लागत से भारत में आ रहा है, माइक्रॉन का प्लान। अगला है कि अभी तक जो ग्रेजुएट्स थे वो थे स्टेम ग्रेजुएट्स, तो नया जो हम पूल ले रहे हैं ग्रेजुएट्स का वो क्या होंगे, वो नॉन IITians होंगे। तो यहाँ पर B जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर 2 आ जाता है। तो ये था आपका आखिरी सेट जो हमने किया। आगे हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।